जय श्री कृष्णा। मैं सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं कंफर्म न्यूज़ नीट एंड जेईई के पोस्टपोन होने की, और बिल्कुल आपको उससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आखिर नीट जेईई पोस्टपोन हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों उसकी डेट अभी तक एग्ज़ाम की नई नहीं आ रही है। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि बेटा, मैं इस टाइप के वीडियोस को बिल्कुल भी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होता हूं जो कि पोस्टपोन से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं। बट आज मैं इस वीडियो को बहुत मजबूरी में बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने यूट्यूब पर कमेंट देखे और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप का जो ऑफिस का नंबर है उस पर भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज कर करके कई बार पूछ चुके हैं कि सर नीट जेईई पोस्टपोन हो रहा है क्यों, या कब डेट आएगी। तो मैं आज आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ और ये सच है कि नीट जेईई पोस्टपोन हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसके क्या एविडेंस है वो भी मैं आपको अभी दे देता हूँ। तो देखिए, इस बात को अपन को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि एक एक बात आपके मन में क्लियर हो जाए और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर सकें और फालतू के इधर उधर के वीडियोस ना देखें और अपने माइंड में स्ट्रेस ना रखें। देखिए, सबसे पहले आज से 2-3 दिन पहले की बात है, जी न्यूज़ हमारे देश के एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है, उस पर एक एंकर है सुधीर चौधरी, जो कि देश के सबसे बड़े एंकर में से एक हैं। उन्होंने हमारे देश के MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का एक इंटरव्यू लिया था। लगभग 32 मिनट्स का वो इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में लगभग सिर्फ 1.5 से 2 मिनट नीट और जेईई के ऊपर बात हुई थी। तो वो जो 1.5 से 2 मिनट में जो MHRD मिनिस्टर ने एक ऐसी बात कही है, सिर्फ एक लाइन एक ऐसी कही है जिससे कि ये कन्फर्म हो जाता है कि नीट और जेईई पोस्टपोन हो रहा है। तो ये चीज़ को आपको समझने के लिए मैं आपको 2 मिनट में सिर्फ लूँगा और एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उससे पहले आप 1.5 मिनट का ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जेईई मेंस होगा, जेईई एडवांस्ड होगा या नीट की जो परीक्षाएं होंगी। इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं आप उसको, उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है? जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है, और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें। तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए NTA ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको डाउनलोड किया। 19 लाख बार उसको परीक्षा दी है और उसको हमने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया, और मुझे खुशी है कि 19 लाख घंटे से भी अधिक छात्रों ने उसका उपयोग किया। तो उसको हर प्रकार की सुविधा कैसे मिल सकती है, ये उसको सुविधा दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा उसके लिए बहुत जरूरी है, तो बहुत विषम स्थिति नहीं आएगी तो उन तिथियों में उसको परीक्षा दिलाने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक हमारा प्रयास है। आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बोला कि बहुत विषम परिस्थितियां नहीं आएंगी तब तक हम इसको कराने का प्रयास करेंगे। तो उसी बात में पूरी बात छिपी हुई है कि विषम परिस्थितियां तो आ चुकी हैं। देश में आज की डेट में 5 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हो चुके हैं, अभी तक निकल चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग मर चुके हैं और डेली मेरे ख्याल से 15-20 हजार निकल रहे हैं। इस हिसाब से अब आप देखेंगे तो आने वाले 10-15 तारीख तक लगभग ये आंकड़ा 10 लाख तक को टच करने लगा होगा। तो डेफिनेटली बहुत विषम परिस्थितियां आ चुकी हैं और ऐसी परिस्थितियों में ये एग्जाम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट, बहुत सारे एविडेंस मैं आपको देता हूं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट जेईई के खुद एस्पिरेंट हैं और वो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। तो वो स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम दे सकते हैं?
कई ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉजिटिव हुए थे अब नेगेटिव हो चुके हैं, बट नेगेटिव हुए इंसान पे भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो एग्जाम देता है तो हो सकता है कि उसके अंदर वो वायरस के कुछ एविडेंस हो और वो दूसरे स्टूडेंट्स में फैल जाए। तीसरा इशू ये है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका घर कंटेनमेंट जोन में है। कंटेनमेंट जोन में होने के कारण क्या होता है कि वो लोग एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। ऊपर से अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंचते भी हैं, अगर सरकार उनके लिए कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करती है और वो पहुंचते भी हैं, तो कंटेनमेंट जोन के इंसान को ये माना जाता है कि वो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इसलिए भी है ना, ये भी है ना रूल्स के खिलाफ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक केस चल रहा है और जल्द से जल्द उसकी सुनवाई पूरी हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसको मुझे लगता है कि रोक देगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये लगभग कंफर्म है कि नीट जेईई पोस्टपोन होना तय है। लेकिन मैं इस पे वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि कई स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के तरीके को बदल देते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो बेटा ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लगे रहिएगा। ये अगर ऐसा होता भी है या होता भी है, क्या होना ही है वो, तो अगर मान लीजिए हो गया ऐसा, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी, आप चाहे तो अपनी स्टडी को और अच्छा कर सकते हैं। अगर ऐसा डेट आ जाएगी फाइनल नेक्स्ट एग्जाम की, तो मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को प्रिपरेशन में चेंजमेंट करना है और हम उससे क्या उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। बट फिलहाल आप यही मान के चलिए कि जैसे आपका जो एग्जाम था वही अभी डेट है, जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर देती है, और आप अपनी डेट को वही डेट मान के फाइनल तैयारी करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, और सबसे बड़ी अच्छी एक गुड न्यूज और कि आज से मैं एक नई MIQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रिपेयर करने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो वो वीडियो लगभग हर एक दिन छोड़कर शाम को 8 बजे के आसपास अपलोड हुआ करेगा। आप लोग उसको जरूर देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू।